अली भाई, आपकी इमामत में नमाज मगरिब अदा की तो आपने हाथ बांधे हुए थे, नमाज इशा अदा की तो हाथ छोड़ के। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप इमामत कर रहे थे, क्या बताना चाहते हैं? प्रैक्टिकली ये मैंने आपको नहीं बताया, मेरी रोजाना की रूटीन है। मैं फजर की नमाज हाथ छोड़ के पढ़ता हूँ, साल हर साल जोहर की नमाज हाथ बांध के, असर की फिर हाथ छोड़ के, मगरिब की बांध के और इशा की हाथ छोड़ के। मैं दोनों सुन्नतों पर अमल करता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हाथ बांध के नमाज पढ़ना भी साबित है, हाथ छोड़ कर। चलो, बांधने की जो रिवायात हैं वो तो सही अहादीस से साबित हैं, सही बुखारी सही मुस्लिम में। लेकिन ये जो इरसालुल यदी फी सलाह है, नमाज में हाथ छोड़कर क़याम करना, तो इस हवाले से मैं आपके सामने चंद वो अहादीस सामने रखूंगा जिसकी बुनियाद पर मिर्जा साहब जो हैं वो ये अमल कर रहे हैं। पहली रिवायत है अब्दुल्ला बिन मसूद से, जो कि मुसन्निफ इब्न अबी शैबा जिल्द नंबर 1, तो अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह इरशाद फरमाते हैं इसकी जो सनद है वो ही ज़ईफ है। इसकी सनद में जो आसिम बिन कलीब है इस पर इज़्तिराब है। और इसी तरह हाफिज इब्न हजर अल अस्कलानी रहमहुल्लाह इरशाद फरमाते हैं क्योंकि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के खिलाफ है, आपके अमल के खिलाफ है, इसलिए इस पर अमल नहीं किया जा सकता। दूसरी रिवायत जो पेश की जाती है वो है अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा की। तो मुअत्ता इमाम मालिक से इसकी सनद तो बराह रास्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं है। मुसन्निफ अब्दुर रज़्ज़ाक में जिल्द 2 सफ़ा नंबर 74 में ये रिवायत मिलती है। जुबैर अली ज़ई साहब फरमाते हैं चूंकि इसमें वाज़ेह नहीं है आया वो रुकू से पहले छोड़ते थे या रुकू के बाद छोड़ते थे, इसमें इसकी तौज़ीह नहीं है। लेकिन चूंकि अहादीस सही है, इस बात की तरफ दलालत करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अमल है हाथों को बांध के रखते थे। इसी तरह इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह इस हदीस को ज़ईफ गर्दानते हैं, कहते हैं चूंकि ये सराहतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से के बिल्कुल खिलाफ है और इस पर हुक्म भी यही लगाया जाता है कि क्योंकि यह जो रिवायत है ये शाज है, ज़ईफ के ज़िम्मे में आती है। तीसरी रिवायत जो इस हवाले से पेश की जाती है वो है अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु की, और ये रिवायत दारक़ुतनी में है। अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह फरमाते हैं मंसूर से अनस तक की रिवायत में इनक़िता है, तो जब सनद में ही इनक़िता है तो फिर ये रिवायत भी साबित नहीं है। इसी तरह इमाम दारक़ुतनी खुद फरमाते हैं कि इसकी सनद में जो मंसूर बिन मुअतमिर है इसकी सनद में इज़्तिराब है। दारक़ुतनी भी इसको ज़ईफ करार देते हैं। चौथी रिवायत जो बयान की जाती है वो अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत बयान की जाती है। तो इस हवाले से मुसन्निफ इब्न अबी शैबा जिल्द 1 सफ़ा नंबर 391 में ये रिवायत बयान की जाती है। और इमाम इब्न तैमिया मजमूउल फतावा में फरमाते हैं ये रिवायत ही शाज़ है, सुन्नत के खिलाफ है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल के भी खिलाफ है। इसी तरह अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह भी इरशाद फरमाते हैं कि ये रिवायत शाज़ है, ज़ईफ है और सही अहदीस के खिलाफ है, मुतसादम है, इसलिए इस पर अमल करना जायज़ नहीं है। तो नाज़रीन, वो सारी की सारी रिवायात जो ये बयान की जाती है कि नमाज में हाथ छोड़ना जो है वो जायज़ है, इस तरह का कोई भी अमल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिल्कुल भी सही अहदीस के साथ साबित नहीं है। चारों की रिवायात और उनका हुक्म आपके सामने पेश कर दिया गया है, लिहाजा हम पर लाजिम है कि हम सही अहदीस पर अमल करते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जिंदा रखें और ज़ईफ अहादीस से इज्तनाब ही करें जो कि साबित ही नहीं है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से।